Hello and namaste. Do you know that the forebrain to largest part of the brain is divided into fantastic regions like as thalamus, hypothalamus and cerebrum. I feel that exploring its part help us understanding complex functions like as memory, emotions, making decision, which beneficial use improving mental health and neuroscience implement. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या ही टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसको कि हमने आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आपका नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भी हमारे कितने 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 4 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने क्या देखा, हमने देखा कि नर्वस सिस्टम की जो बेसिक की एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होती है न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में आपका सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है वो डिवाइड नहीं करती है। वही दूसरी तरह की सेल्स नर्वस सिस्टम में होती है न्यूरोजियल सेल्स, जिसमें कि आपको जिसे एक्सेसरी सेल्स भी बोलते हैं। इनमें सेंट्रोसोम्स देखने को मिलता है और ये डिवाइड भी करती है और ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके ब्रेन कैंसर के लिए। तो इस तरह हमने इनका स्ट्रक्चर भी देखा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है आपका, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोजियल सेल्स भी हमने देखी। 4 टाइप होती है, मोस्टली स्टार शेप्स होती है और आपका फेगोसाइटल की सेल होती है। और फिर हमने ये भी देखा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा। ब्रेन हमारा क्या है, मोस्टली 3 पार्ट से बना है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। अब इसमें हमने वेंट्रिकल्स भी देखी। हमने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि आपका ऐसे कौन से 2 पार्ट है जो आपके 2 सिस्टम में, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम में कॉमन है। तो आपको याद रखना है, एक तो वेंट्रिकल्स है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी मिलते हैं और आपके ब्रेन में भी मिलते हैं, और दूसरा है आपका परकिंजे फाइबर्स एंड परकिंजे सेल्स। परकिंजे सेल्स कहाँ मिलता है, हमारे परकिंजे सेल्स जो मिलता है वो हमारे किसमें होता है, जो सबसे छोटा ब्रेन होता है ना जिसे लिटिल ब्रेन बोलते हैं। किसे बोलते हैं लिटिल ब्रेन? सेरिब्रम को। उसी में आपका सेरिलम जो सेरिब्रम होता है उसी में वो क्या होता है, अपने पार्ट का 10%, पूरे ब्रेन का 10% बनाता है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे आगे क्यों होती है, क्या रीजन होता है। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा परकिंजे सेल्स था। परकिंजे सेल्स कहाँ मिलता है आपका, आपका लिटिल ब्रेन के पोर्शन में मिलता है देखने को हमें। और आपका परकिंजे जो फाइबर्स होते हैं वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये परकिंजे फाइबर और परकिंजे सेल, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि छोटा सा कंफ्यूजन होगा और आपका क्वेश्चन क्या होगा, वहां रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरह आपका डिवाइड होता है आपका डाइसेफेलॉन के 3 मेजर पार्ट है आपका, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका क्या है, थैलेमस। तो इसको हमने कैसे बताया था कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप डाइसेफेलॉन को ऐसे देखो, जैसे कि मैं खड़ी हूँ तो मैं कमरे में खड़ी हुई हूँ, तो मेरे सर के ऊपर क्या है, कमरे की छत है, तो वो आपका क्या हो गया, एपिथैलेमस हो गया। और जो मेरे पैरों के नीचे फर्श है तो वो क्या हो गया, आपका हाइपोथैलेमस हो गया। एपी ऊपर वाला हो गया और फर्श हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। और जो इस कमरे की 4 दीवार है, क्योंकि कमरे की 4 दीवार ही होती है, तो ये जो दीवार है वो थैलेमस है। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके नीचे आपका हाइपोफाइसिस होता है। हाइपोफाइसिस यानी कि यहाँ पर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपकी किसमें इफेक्ट होती है, ये सारा हमने आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे पार्ट को सिस्टमैटिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखना है, क्योंकि जब आप ऐसे करके देखोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। अभी भी अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, यानी कि ये 4 पार्ट है, आपने अगर आज ये देखा है, फर्स्ट पार्ट इसका मिस किया है, सेकंड भी नहीं देखा, थर्ड भी नहीं, तो चीजें समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, चीजें समझ में आएंगी, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगी जितने अच्छी तरीके से आप सिस्टमैटिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करने के बाद आप पार्ट 4 देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल से क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपको क्या ही करना है, यही करना है कि हर चीज को एक सिस्टम से पढ़ना है, एक मैनर वे में पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है।
समझिए, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज वेरी प्रीसियस। ये बहुत ही ज्यादा हमारे कैरियर के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे हम स्टडी को सिस्टमैटिक करेंगे, रेगुलर करेंगे, वैसे ही हमें क्या होगा, ये हमारी हैबिट बन जाएगी। और जब अच्छी हैबिट हमारी बनती है तो हमारा ब्राइट फ्यूचर बनता है। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये इस तरह की मोटिवेशनल बातें फिर कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। बट आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं। हम डाइसेफ्लॉन की बात कर रहे थे। डाइसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं आपका, थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर हमने यहीं पर वेंट्राइकल्स देखी थी। अब वेंट्राइकल्स वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, आपको वेंट्राइकल्स भी याद रखनी है। वेंट्राइकल्स हमने देखी थी, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो आपका सेकंड और फर्स्ट वेंट्रिकल्स हमारी कहाँ मिलती है, सेरिब्रम में मिलती है। और जो सेकंड होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल्स होती है, वो हमारी डाइसेफ्लॉन में। तो हमारे ये क्या है, आपको याद रखना है कि फॉर ब्रेन में हमारे 3 वेंट्रिकल्स मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और 4 हमारी कहाँ होती है, 4 हमारी हिड ब्रेन में होती है। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा होता है और मेमस में ये अनडेवलप होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता है। हमारा फॉर ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। तो जो आपका मिड ब्रेन है वो कम डेवलप होता है, इसलिए वहां पर कोई भी वेसिकल्स नहीं मिलती है। आपको ये याद रखना है कि कोई भी वेंट्रिकल आपकी किसमें नहीं होती, मिड ब्रेन में कोई भी नहीं होती। क्वेश्चन बनता है फॉर ब्रेन में क्या है, 3 है, क्योंकि डाइसेफ्लॉन भी वहीं आ रहा है, इसके लिए डाइसेफ्लॉन, सेरिब्रम। सेरिब्रम में आपके 2 मिल रही है, डाइसेफ्लॉन में 1, तो ये 3 हो गई मिलके। और चौथी जो होती है वो आपकी हिड ब्रेन में मिलती है। अब हमने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया था कि जो हमारा फ्लूइड, जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है, वो भी कहाँ बनता है, कहाँ सीक्रेट होता है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने हैं। तो आपका जो पहला, जैसे डाइसेफ्लॉन के पास एक होल बताया तो उसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मैनरो, ठीक है ना, फोरामेन ऑफ मैनरो। वो कहाँ है, आपका फॉर ब्रेन में है। वहां पर क्या होता है कि आपका सीएसएफ फ्लूइड बनता है और सीक्रेट होता है, कहाँ पहुंचता है, फॉर ब्रेन में, आपका डाइसेफ्लॉन से आपका सेरिब्रम के सारी पार्ट में पहुंचता है। ऐसे ही आपका जो हिड ब्रेन है, वहां पर भी आपका क्या है, फोरामेन ऑफ मर्जेडी। ये क्या है, आपका फोरामेन और परजेडी जो लिक्विड बनाती है वो कहाँ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। और आपका जो जो बताया था मैंने, कवरिंग ऑफ, क्या बताया था, कवरिंग ऑफ स्कल बताया था। तो उसमें क्या है, आपका ड्यूरामीटर, पाईमीटर, ये बताया था। उसकी जो कवरिंग होती है सबक्यूडाइल, सबक्यूडाइल कवरिंग। तो ये यहाँ पर कहाँ से आता है, यहाँ पर आता है फोरामेन ऑफ लूसा से। अब फोरामेन लूसा कैसी होती है, आपकी पेयर्ड होती है। तो ये सब चीजें अगर आप क्लास को रिवाइज करके या पहले का क्लास लेकर आए होगे, तब आपको ये चीजें यहाँ समझ में आ रही है। अभी मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दिया, और जब मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया था, या वो इसकी जो एक्सप्लेन किया था, वहां मैंने सारी चीजें कर दी थी। अब हम सिर्फ एक एक करके उनके पार्ट बना रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, अगर आपने प्रीवियस हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको जो मैंने अभी बोला, फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ लूसा, सब समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बहुत तेजी से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीजें कैसे पढ़नी है, सिस्टमैटिक पढ़नी है। साथ ही अगर सब सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। तो फॉर ब्रेन के पार्ट क्या होते हैं, आप फॉर ब्रेन के पार्ट होते हैं आपका राइनोसेफेलॉन, और आपका टेलोसेफेलॉन, और आपका डाइसेफेलॉन। ये 3 पार्ट होते हैं आपके किसके, फॉर ब्रेन के। तो हम देखेंगे कि राइनोसेफेलॉन जो होता है, इसमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स बताई थी ऊपर, 2 ऐसी रहती है पेयर में। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स ये क्या करती, कैरी स्मेल सेंसेशन फ्रॉम ऑल्फैक्टरी मेंबर, कहाँ की, ऑल्फैक्टरी मेंबर, नोज की ऑल्फैक्टरी मेंबर से क्या करती है, सेंस, स्मेल वाला सेंस लेके जाती है, कहाँ जाती है, ट्रांसफर टू टेम्पोरल लोब। हमारा हमने बताया कि आपका स्किल में क्या है, आपका फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारा। तो कहाँ, टेम्पोरल लोब के पास, टेम्पोरल लोब, ये पोजीशन यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया होता है। समझ आया कि आपका राइनोसेफेलॉन क्या है, आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स को यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैरी स्मेल सेंसेशन फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड ट्रांसफर टू टेम्पोरल लोब, कहाँ के, ऑल्फैक्टरी एरिया में जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पर जाके पहुंचाने का काम करती है। फिर आया टेलोसेफेलॉन। तो टेलोसेफेलॉन जो है, यहाँ पर सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। इसे ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं।
अब जो सेरिब्रम होता है हमारा, तो हमने आपको बताया था कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के एक ट्रिक भी बताई थी बीवी से याद रखने का, कि ब्रेन व्हाइट मैटर इनसाइड, इनसाइड आपका क्या होता है, मेड्यूला प्रेजेंट होता है। तो वही ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है कि ये क्या है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ होता है और सेरिब्रम मेड्यूला अंदर की तरफ होता है। तो ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। इसमें देखो क्या फोल्डिंग होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक सिकड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका किसमिस देखा ऊपर से कैसी उसकी स्किन कहती है, वैसी हमारी ब्रेन की भी होती है। तो वो सिकड़न जो होती है वो देखो इस तरह होती है, उसे क्या बोलते हैं, रिगिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिगिड बोलते हैं। और जो ये ग्रूव होता है, जो गहराई होती है, उसे ग्रूव बोलते हैं। तो जो रिजिड है उसे क्या बोलते हैं, गायराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायराई। और जो ग्रुप्स बनते हैं, जैसे हमारा ये है, ये फिंगर है हमारा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा गायराइज हो गया। और जो ये फिक्स आ रहा है, ये बीच में ये आ रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये ग्रुप्स है। तो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को सिलाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलाइस। याद रखना है, रिजिड को क्या बोलते हैं, गायराई बोलते हैं। और ग्रुप्स को, ये रिजाइड हो गई, और ये ग्रुप ऐसे लहरदार होता है स्ट्रक्चर। तो ये आपका, अब सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम का सेरिब्रम कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, न्यूक्लाई, हमने ये भी बताया था आपको, न्यूक्लाई और आपका ट्रैक्स बताए थे। न्यूक्लाई क्या है, ग्रुप ऑफ आपका सेल बॉडी। ग्रुप ऑफ एस्कॉन क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। हमने ये दो टर्म आपको बताए थे, ट्रैक, न्यूक्लाई और आपका गैंग्लियन, ये बताए थे। गैंग्लियन क्या है आपका, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, किसमें आपका जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि हम यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन पे अभी हम चल रहे हैं, अभी हमारा ब्रेन कवर नहीं हुआ है। तो आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम कॉर्टेक्स क्या है, न्यूक्लाई आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो इससे क्या, ये इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर भरा हुआ होता है। और वहीं आपका सेरिब्रम मेड्यूला होता है, ये ट्रैक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एस्कॉन होते हैं। और इसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है। समझ लगा यहाँ पर। अब इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड है डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिकैप में देते हुए बताया था कि डाइसेफेलॉन आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, देखिए फिर से बना के बताते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप ब्रेन बनाओगे या जितना ज्यादा कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उतना ही आपको, ये आपका फॉरब्रेन का पार्ट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, सी होता है, ये क्या है आपका कॉर्टेक्स, ये सी शेप का कार्टिलेज क्या होता है, रिंग होती है, जिससे आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्वाइंट होता है। और यहीं पर आपका एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके लोअर साइड पे क्या होता है, ऐसे हाइपोफाइसिस होती है, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और अपर पार्ट पे क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपिफाइसिस, इसे बोलते हैं एपिफाइसिस। और ये क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड है। और इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। और ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये हमारा जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट हमारा क्या है, डाइसेफेलॉन का है। जैसे कि मैंने बताया था, एक कमरे की तरह आपको इमेजिन करना है। तो कमरे की जो रूफ है वो क्या है आपका, एपिथैलेमस है। और जो फर्श है, फ्लोर है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। और जो वॉल्स होती है वो हो गई आपकी थैलेमस। क्योंकि इस तरह आप याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और चीजें इजी वे में आपको याद भी रह सकती है। तो समझ लगा आपको यहाँ पर। फॉरब्रेन की क्या है, मोस्टली आपके थ्री पार्ट है, राइसेफेलॉन और आपका टेलिसेफेलॉन और आपका डाइसेफेलॉन। राइसेफेलॉन क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है। ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है कि हमारे जो स्मेल सेंसेशन होता है उसको क्या करता है, ऑल्फैक्टरी मेंबर ऑफ नोज, इससे ले जाने का काम करता है। कहाँ, टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, वहीं पे ये ले जाने का काम करता है। और टेलिसेफेलॉन में सेरिब्रम है, जिसे हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, सी कार्टेल और मेड्यूला, आपका सेरिब्रम, मेड्यूला और कार्टेल। मेड्यूला क्या है आपका, कि ग्रुप ऑफ, हाँ ग्रुप ऑफ आपका ग्रुप ऑफ एस्कॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं। और आपका ग्रुप ऑफ बॉडी सेल्स, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं आप, हम इसे ये बोलते हैं कि, हाँ इसे हम बोलते हैं क्या आपका ये, हाँ इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका न्यूक्लाई। समझ आए, न्यूक्लाई और ट्रैक। ये हमने आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या बोलते हैं, सारा की मतलब आपका
जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो है वो आपका सीएन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको न्यूक्लाई बोलते हैं। वहीं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है कि ग्रुप ऑफ एस्कॉन, इसको सीएनएस में क्या बोलते हैं, आपका सीएनएस में बोलते हैं ट्रैक, और वहीं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। ये हमने आपको बताया था। तो आपको चीजें रिवाइज करके आना है क्लास में, आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब हम देखेंगे कि हमारे जो लोब ऑफ सेरिब्रम है उसमें कितने लोब्स होते हैं। जैसे हमने बताया था फ्रंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, तो उन सब में क्या क्या एरिया होते हैं। तो आप देखेंगे लोब्स ऑफ सेरिब्रम, एरिया और फंक्शन, क्या क्या एरिया है और क्या फंक्शन है उसका। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब देखते हैं। फ्रंटल लोब में आपके 4 एरिया होते हैं। पहला होता है एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जिस पर्सन की इंटेलिजेंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके एसोसिएशन एरिया पर। दूसरा होता है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया में इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं जो हमारे, जिन पे हमारा कमांड नहीं होता है, ऑटोमेटिकली हमारे, जैसे कि डाइजेशन है, खाना खा लिया मगर हमें नहीं पता कि वो किस पोजीशन पर अभी डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक में है या फिर पैनक्रियाज कहाँ पर पहुंचा है, हमारा स्टमक में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जो हमें नहीं पता चलता है, और वो होते हैं रिस्पिरेशन ये वगैरह। फिर है मोटर एरिया। मोटर एरिया में वॉल्यूमेंट्री फंक्शन है, जैसे कि हमें जाना है तो उसके लिए हम रेडी होंगे और अपना वॉक करके जाएंगे या व्हीकल से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, जिसमें हमारा जोर चलता है। अब हमें भूख लग रही है तो वो फीलिंग आएगी, तो खाना उठा के रखा है, अगर प्लेट में रखा है तो भी हमें उठा के खाना पड़ेगा। तो वो क्या है, वॉलेंट्री, यानी कि इसमें हमें हमारा कमांड होता है, हम इसे करते हैं। फिर बी होता है ब्रोक। अब ये जो ब्रोका एरिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ये क्या होता है, ये आपका स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है, अब मैं बोल रही हूँ तो मैं ब्रोका एरिया की वजह से ही बोल पा रही हूँ। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता भी है। फिर आपका पेरेंटल लोब। तो पेरेंटल लोब में आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका सोसेमिस्टिक एरिया। क्या होता है, सोसेमिस्टिक एरिया, जिसमें कि आपका टच, पेन, प्रेशर, इन सब से रिलेटेड एक्टिविटी आती है। और दूसरा होता है गस्टेरियरी। गस्टेटरी, ये आपका टेस्ट का, गस्टेटरी यानी कि टेस्ट से रिलेटेड होता है। टेम्पोरल लोब दूसरा, तीसरा हमारा टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एरिया में अभी हमने बताया था आपको, ऑल्फैक्टरी नर्व जो लोब होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया में, टेम्पोरल में। तो वहां क्या स्मेल होती है, स्मेल की फीलिंग हमें आती है। फिर आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी में हमारी हियरिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्टिविटी होती है। और जो वी यानी कि ये क्या है, वर्निक्स। वर्निक्स एरिया जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग स्पीच या कन्फरेंसिंग, जो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो वाली स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका वर्निक्स। वर्निक्स एरिया जो होता है, जिस तरह आपका फ्रंटल में क्या है, ब्रोका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका क्या होता है ब्रोका एरिया से, कि हम बोल पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ई स्पीच प्रोडक्शन होता है। और इसी तरह आपका क्या होता है वर्निक्स। वर्निक्स में क्या आता है कि आपका कॉन्फ्रेंसिव स्पीच, जो कि हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्पीच। अब आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया है, तो ये विजन के लिए, विजन के लिए भी हमारे विजन के लिए, क्योंकि विजन भी हम 2 तरीके से करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो समझ में आया किस तरह आपका लोब ऑफ सेरिब्रम आपके 4 है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब के क्या है, 4 एरिया आते हैं, आपका एसोसिएशन एरिया, प्रीमोटर एरिया, मोटर एरिया और ब्रोंको एरिया। पेरिस्टल लोब में आपके क्या आते हैं, सोमेस्टेटिक एरिया आता है, जिसमें टच, फीलिंग, टच, पेन और प्रेशर आ जाता है। और गैस्टेरिड में क्या आता है, आपका टेस्ट आ जाता है। वही आपका टेम्पोरल लोब में आपके क्या आता है, ऑल्फैक्टरी एरिया आता है, ऑडिटरी एरिया आता है और आपका वर्निक्स एरिया आता है। वर्निक्स एरिया क्या होता है, प्रोडक्शन स्पीच यानी कि कॉन्फ्रेंसिव स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही आपका ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल एरिया, ओनली विजन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आया कि किस तरह आपके फॉरब्रेन में एरिया होते हैं आपके, जिस तरह हमारे पार्ट डिवाइड है, लोब, ऑक्सीपिटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब, उसी तरह आपके क्या है, एरिया भी डिवाइड होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो
अभी हमारा फॉर ब्रेन का तो लोग हमने देख लिया, अब डाइसेफ्लॉन देखेंगे। डाइसेफ्लॉन में आपके हमें बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि रूम की तरह आपको इमेजिन करना है कि डाइसेफ्लॉन एक रूम की तरह है जिसकी छत क्या है, एपिथैलेमस है। तो एपिथैलेमस क्या होता है, एंटीरियर पार्ट फ्रॉम एंटीरियर कोराइड फेलेक्स। अब एंटीरियर कोराइड फेलेक्स क्या होती है, ये आपका क्या करती है, सेरिब्रम फ्लूइड को फॉर्मेट करती है। सीएसएफ सेमिनल फ्लूइड था, सीएसएफ जिसको फ्लूइड को बनाती है, पीसीआर ये फ्लूइड को बनाती है और कहाँ सीक्रेट करती है, सीक्रेट करती है आपका, कहाँ करती है, फोरामेन ऑफ मोनेरो में। और ये जाता है कहाँ, डाइसेफ्लॉन के पार्ट में और आपके किसके, और आपके इसमें फॉर सेरिब्रम वाले पार्ट में जाता है। तो ये किसका एंटीरियर पार्ट बनाने का काम करती है एपिथेलिमस, किसका, आपका एंटीरियर कोराइड फेलिक्स, एंटीरियर कोराइड फेलिक्स। और एक था आपका पोस्टीरियर, वो पीछे, वो आपका हीट ब्रेन के सीक्रेट करती है, हीट ब्रेन को सीएसएफ सीक्रेट करती है, और ये आपको क्या करती है, फॉर ब्रेन का। अब थैलेमस जो है वो रिले क्या होता है, रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। रिले सेंटर ऐसे बोलते हैं कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो जो गेस्ट आया है उसके बारे में सबसे पहले किसे इन्फॉर्म किया जाता है, पहले तो ये कि मतलब पेरेंटल साइड से आ रहा है या मैटरनल साइड से, समझ में आया ना कि पापा की इधर से या मम्मी की इधर से। अगर आपके दादा दादी की इधर से आए तो वो पेरेंटल, और नाना नानी की तो मैटरनल। तो सबसे पहले मम्मी को इन्फॉर्म किया जाता है क्योंकि मम्मी ने उसकी खाना पीना सब देखना है। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे कि स्कूल है, तो आपके स्कूल में क्या है, आप अपना स्कूल पढ़ने जाते हैं, मगर स्कूल का जो भी चीज है, किसी चीज, अब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपकी फ्रेंड ने बोला यार तेरे स्कूल में मुझे भी एडमिशन लेना है, तो आप ऐसा तो नहीं कि अब आप आओगे और उसको साथ में लेके, नहीं, तो पहले क्या करेंगे, आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिसेप्शनिस्ट बिठाई होगी जो कि आपका पूरा करिकुलम बताएगी, फीस स्ट्रक्चर बताएगी, तब कहीं जाके आपका फ्रेंड आपके स्कूल में आके स्टडी करने को रेडी होगा यानी कि वो बेटर वे में आपके साथ स्कूल आएगा। तो ऐसे ही हमारी पूरे ब्रेन का जो होता है कि रिले सेंटर क्या होता है, आपका थैलेमस होता है कि हमारे यहाँ कितना क्या हो रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो सब आपका कहाँ सेंटर होता है, थैलेमस में होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स, हमको जितना भी सेंस हो रहा है इमोशंस वाले, वो सारे रिलेशन यहाँ पर होते हैं। हाइपोथैलेमस आपका क्या है, कनेक्टिविटी, ये कनेक्ट होता है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, भूख लग रहा है, तो हमारी ग्लैंड होती है ना, हमारे हार्मोन सीक्रेट करती है, उससे भी हमें कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे कि प्यार मोहब्बत, वो सब क्या है आपका, ये प्रतिक्रियाएं है, हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। प्यार मोहब्बत होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, मगर उसको हम क्या भी बोलते हैं कि वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही आपका हैंडल होते हैं। तो आपका जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कनेक्ट बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडो, क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या जाते हैं, इम्पल्स जाते हैं, इमोशंस सब क्रिएट करते हैं, ये सारा अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका या एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल दी। जैसे हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या हुआ था, हमने वहां पर आपका मसल सिस्टम और आपका सेंसरी सिस्टम, मसल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम देखा था, ऐसे ही नर्वस सिस्टम के बाद हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा, क्योंकि वो किसके, अब हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस हमने बता दिया। अब क्या है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों कहते हैं, प्यूस ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड भी हमने बताई। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस किससे रिलेटेड, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट बिटवीन आपका टू सेल्स, आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, या एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं या ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ग्लैंड मोस्टली बोलते हैं। तो इस तरह आपको ये समझ। अब आया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हम अलग से देख लेते हैं कि नर्वस फंक्शन क्या होता है, कि हमारा जो भी थर्मो रेगुलेशन है, आस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आस्मो रेगुलेशन है,
और फिर आपका हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर और स्टेटरी से। अब स्टेटरी क्या होता है? स्टेटरी होता है यानी कि तृप्ति। कोई चीज होता है ना, जैसे कि हमको आज बहुत अच्छा खाने का हो रहा है तो हमें खाना मिल जाता है, हम बहुत दिनों सोचे कि अभी हम नेक्स्ट वीक जो है वो होटल में जाके खाना खाएंगे, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो हम जब वहां जाते हैं और खाना खाते हैं तो हमें एक तृप्ति का आभास होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम से ही आपका कनेक्ट है, नर्वस फंक्शन में ही एसोसिएट है। फिर आता है इंडोक्राइन फंक्शन। तो इसमें रिलीज हार्मोन्स होते हैं। 11 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, जो कि दो तरह में डिवाइड कर दिए गए। एक तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये 9 होते हैं। 9 टाइप्स ऑफ हार्मोन ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं, इनहिबिट होते हैं। और जो दो होते हैं आपके ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोडिप्रेशन, ये जो होते हैं ये आपके क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर ही आपके क्या देखने को मिलते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका फॉरब्रेन कंप्लीट होता है। फॉरब्रेन के 3 पार्ट थे वो हमने कर लिया। अब यहीं पर हम मिड ब्रेन भी देखेंगे, क्योंकि मिड ब्रेन भी छोटा ही है तो क्या ही इसको। तो मिड ब्रेन हमारे क्या 2 पार्ट होते हैं। एक तो सेरेस सेरिब्राई होता है। सेरेस सेरिब्राई क्या है आपका, कैन, किसका कैन है आपका, फॉरब्रेन और हिड ब्रेन जो ज्वाइंट होता है बीच में। क्योंकि हमने देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, इस तरह ब्रेन का स्ट्रक्चर था ये। और आपका क्या था, ये जो डक्ट था, ये डक्ट आपका क्या था, फिर यहाँ से आपका ये पीनियल ग्लैंड इस तरह। तो ये जो ये पार्ट है ये वाला, तो ये पार्ट क्या है आपका हिड, आपका मिड ब्रेन है। तो यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, आपका क्यूकस सेरेब्राई होता है, कैन आपका फॉरब्रेन विथ हिड ब्रेन। और फिर आपका था ऑप्टिक लोब। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो मैमल्स में 4 होते हैं। ये फीचर्स है कि मैमल्स में ओनली 4 होते हैं, बाकी आपकी जो रेप्टाइल्स है, बर्ड है, फिशेस है, एम्फीबियन है, उसमें 2 ऑप्टिकल लोब होते हैं। जो 2 ऑप्टिकल लोब होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉरोपोरा डाइजेग्मा। डाइजेग्मा बोलते हैं किसमें, एम्फीबियन, फिशेस और रेप्टाइल और आपका इन सब में। समझ आए? फिशेस में, एम्फीबिया में है और आपका रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है। तो इसमें क्या ऑप्टिक लोब 2 होते हैं, जबकि मैमल्स का फीचर है कि ऑप्टिक लोब 4 होते हैं। और इसे कार्पोरा क्यू ड्राइगेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू ड्राइगेमिया बोलते हैं। जिसमें आपके 2 सुपीरियर कॉलिकुली होती है और 2 इंफीरियर कॉलिकुली होती है। जो सुपीरियर कॉलिकुली होती है वो रोटेट करती है हेड और नेक को विजन के थ्रू पर। जैसे कि हमने कोई चीज देखा तो हमें देखने के लिए, हमें यहाँ देखने के लिए क्या ये है, इसको देखने के लिए तो हम ऐसे देखेंगे, हमारी नेक और हेड दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं। और जो इंफीरियर कॉलिकुली होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है साउंड के लिए, ऑडिटरी के। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अचानक से कोई आवाज आए तो ऑटोमेटिकली मैं उधर देखने लगूंगी। तो ऐसा आप भी पढ़ रहे हो, आप मोबाइल पे क्लास देख रहे हो, जहां भी आप बैठे हो, आप मतलब आउटसाइड में बैठे हो या अपने घर पे बैठे हो या टेबल चेयर पे बैठे हो, अचानक से कोई तेज धमाका होता है या अचानक से ऐसी आवाज आती है जो आप नहीं देख सकते, बट आप क्या करोगे, उस मूवमेंट में अपने नेक को क्या करोगे, उस डायरेक्शन में घुमाओगे और उसे देखने की कोशिश करोगे कि ये क्या है। तो आपका क्या है, ऑडिटरी सेंस के लिए नेक और हेड मूव करता है, तो वो क्या आ जाती है, टू आपका इंफीरियर कॉलिकुली रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। और जब हमारा नेक और आईज विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तब हमारा क्या होता है, सुपीरियर कॉलिकुली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हमारा फॉर ब्रेन के साथ साथ आपका मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अपना हिड ब्रेन कि हिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज हम वहां पर देखने वाले हैं। कि आपका फॉर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, आपका हिड ब्रेन का रह गया, हिड ब्रेन भी आपका कितने पार्ट में डिवाइड है वो सारा हम क्या करें नेक्स्ट। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, फिगर सहित पढ़ोगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। स्टडी करनी ही नहीं है, ऐसे करना है जैसे ये टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह पढ़ाई करनी है कि कुछ भी आपको डाउट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन में आपकी क्वेश्चन गलत ना हो, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है इसलिए भी, क्योंकि क्या ही है ब्रेन में, कुछ भी नहीं है। बट एक फिगर समझ लीजिए कि कैसा है,
तो सब समझ में आ जाता है कि 4 लोब हैं, उसमें एरिया भी बता दिए। मगर टफ टफ करके करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिस्टमेटिक हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे पढ़ने का, पहले आप उसका फीचर्स देखिए, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पूरा माइंड में, कि पूरे लेसन में आप पढ़ने क्या वाले हो, ये आप एक आपके नोट्स में लिखिए, फिर 1 बाय 1 उसको करिए। एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी बस रीड करते जा रहे हो, नहीं, रीडिंग में भी आपको एक रीडिंग में तो कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी तो पता है कि बच्चे का ना एक क्या 5 से 6 बार रीडिंग करने के बाद भी पैराग्राफ में कुछ समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। जब हम उन वर्डों को एनालाइज करेंगे, जब प्रेशर में जाएंगे, तब कहीं हमें समझ आता है, क्योंकि कंप्रेसिव फॉर्म में दिया है, बहुत सारी चीजें डिटेल नहीं दी है। और डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट निकालने पड़ेंगे। और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कितना भी आपका गहरी लाइन लिखी हो, मगर आप समझ जाओगे। तो इसलिए आपको स्टडी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।